हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 9 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने उसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। तो अगर फ्रेंड्स आप में से कोई भी स्टूडेंट्स जो कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जा करके देखिएगा। प्लेलिस्ट में फिर से सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 10.1 के पहले नंबर प्रश्न से। बोला गया है कि एक आयताकार संकेत बोर्ड में आगे स्कूल है ना। लिखा गया है कि यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज फ्रेंड्स जिसका कि तीनों भुज आपस में बराबर हो। हिरोन के सूत्र का प्रयोग करते हुए इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हिरोन सूत्र क्या होता है वो सभी हम यहाँ पर लिखाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करेंगे ना हिरोन सूत्र। और यहाँ पर जो स्कूल के आगे एक संकेत बोर्ड है, इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज है। समबाहु यानी कि फ्रेंड्स तीनों भुज आपस में यहाँ पर बराबर है। अच्छा, बार बार फ्रेंड्स हम वही पेन लेकर चलाती है, ख़त्म हो गया। उसका पहले अभी हम जस्ट पेन चेंज करते हैं। ये फ्रेंड्स हम रेड पेन ले लिए हैं। अब देखेंगे तीनों भुजा फ्रेंड्स आपस में बराबर है। ये ए है, ये भी ए है और ये भी यहाँ पर ए दिया गया है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम जान लेते हैं हिरोन सूत्र। हिरोन सूत्र बराबर फ्रेंड्स फार्मूला यहाँ पर क्या होता है जो, और फ्रेंड्स एक होता है यहाँ पर अर्ध परिमाप। यहाँ पर दोनों जान लेंगे। अर्ध परिमाप को हम ए से सूचित करेंगे, ठीक है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप का बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि त्रिभुज का तीनों भुजा का योग जस्ट अर्ध परिमाप है तो आधा कर देंगे, यानी भागा दे देंगे 2 से, ठीक है। फार्मूला रटना नहीं है, समझना है। हिरोन सूत्र बराबर फ्रेंड्स फार्मूला होता है यहाँ पर ना एस, पहले अंडर रूट दे दीजिए इस प्रकार से। अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस में सी, यही फार्मूला होता है। ए से क्या है तो अर्ध परिमाप। ए क्या होगा ये वाला, बी क्या होगा अगला भुजा, सी होगा तीसरा भुजा। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे। आप कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स इसके बाद आगे हम प्रश्न पर चलेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान देंगे, ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी, अब बटा में 2 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे ना, हमने फ्रेंड्स सभी को ए माना है तो आप यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं ए, लेकिन फ्रेंड्स बटा में याद रखिएगा हमेशा 2 आता है। अब आप कहेंगे कि ए तो 3 बार है तो जोड़िएगा तो 3 है बटा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। बोला गया हिरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए, तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब फार्मूला फ्रेंड्स जितना बार लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। यही फार्मूला यहाँ पर फ्रेंड्स लगेगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, पता चल गया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एस हमारा क्या है, तो ए 3 बार लिखा है तो 3 ए बटा 2, यही ना निकाले हैं। तो एस का जगह पर लिखिएगा अंडर रूट पहले दे दीजिए 3 ए बटा 2, फिर यहाँ पर फ्रेंड्स 3 ए बटा 2 माइनस ए, फिर वही चीज़ लिखेंगे 3 ए बटा 2 माइनस ए, 3 ए बटा 2 माइनस ए। तीनों का तीनों फ्रेंड्स यहाँ पर हो चुका है। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स अगर इसके जगह पर कोई अंक दिया हुआ रहता ना तो ज़्यादा यहाँ पर हमारा अच्छा रहता है ना सोल्व करने में, लेकिन यहाँ पर ABC को फॉर्म में दे दिया गया। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सोल्व तो करेंगे ना। इसके नीचे फ्रेंड्स कुछ भी नहीं थे, क्या हम एक लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल। ये फ्रेंड्स एक हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब देखेंगे 3 ए बटा 2 को रहने दीजिए। ये जस्ट फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर गुना में है। 2 और 1 कैल्शियम 2, 3 ए, 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 है। और सभी जगह तो फ्रेंड्स कॉमन ही है, यानी कि सेम ही है। तो सभी जगह हम ऐसे करके 3 ए माइनस 2 ए, 3 ए माइनस 2 ए नहीं लिख सकते हैं। सभी तो सभी यहाँ पर बराबर ही। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट में 3 ए बटा 2, ये फ्रेंड्स यहाँ गुना है। 3 ए में से 2 बार ए चला जाएगा तो 1 बार ए बटा 2 गुना ए बटा 2 गुना ए बटा 2। आप कहेंगे जी बिल्कुल यहाँ पर यही चीज़ आ जाएगा, है ना। देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर कैसे कैसे आया है जो यहाँ पर आप समझे हैं ना। आप कहेंगे बिल्कुल समझ गए हैं। अब एक बात ध्यान देंगे फ्रेंड्स, रूट में ना जो चीज़ 2 बार रहता है ना तो 1 बार हम बाहर निकाल देते हैं। आप कहेंगे हाँ ठीक है। तो यहाँ पर कैसे कैसे करके बाहर निकलेगा जो सबसे पहले समझिएगा। ये फ्रेंड्स 3 बार ए, 1 बार ए, 1 बार ए और 1 बार ए यहाँ पर दिया गया ना। तो पहले देखिए 2 का जोड़ा बनाइए। 2 बार फ्रेंड्स यहाँ पर ए बटा 2 ए बटा 2 है, तो आप यहाँ पर 1 बार ए बटा 2 हम यहाँ पर बाहर निकाल देंगे। आप कहेंगे हाँ यहाँ तक हम समझ गए हैं। अब फ्रेंड्स ये वाला में समझिए, ए बटा 2 यहाँ है, ए बटा 2 यहाँ है। ये 3 को थोड़ा देर के लिए साइड कर दीजिए। ए बटा 2 है ना, तो फिर से ए बटा 2 बाहर निकाल देंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब यहाँ पर 3 बच गया तो 3 तो एक ही बार नहीं, 3 तो नहीं ना निकलेगा। तो 3 को फ्रेंड्स हमें इसी प्रकार से रूट में ही रहने देंगे। आप कहेंगे ठीक है। अब यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ए 2 है तो 1 गुना ए करेंगे तो 1 का स्क्वायर। आप कहेंगे ठीक है। और 2 गुना 2 करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। आप कहेंगे हाँ ये भी सही है।
आइए फ्रेंड्स, √3 जैसे है वैसे हम यहाँ पर √3 रहने देंगे। और सभी का सभी ना फ्रेंड्स ये सभी सेंटीमीटर में दिया गया था। क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हीरोन सूत्र से त्रिभुज का यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाले हैं। तो क्या फ्रेंड्स ये आंसर आ गया है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों अभी नहीं आया? क्योंकि a² ए की जगह पर अभी मान रखेंगे तभी ना त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, अभी तो अधूरा ही है। अब देखेंगे हम यहाँ पर फ्रेंड्स त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तभी ना ए का मान निकलेगा। तो फिर त्रिभुज का परिमाप यानी कि तीनों जगह ए है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर 3 है, या फिर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर यहाँ पर फॉर्मूला होता है क्या 180 डिग्री के बराबर। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का परिमाप बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज का परिमाप ए 3 बार ए हो जाएगा बराबर 180 डिग्री का। तब ए 3 बार तो 3 बराबर 180 डिग्री। 3 से फ्रेंड्स काट देंगे 60। ए बराबर मान कितना आ जाएगा निकल करके? तो आप कहेंगे 60 डिग्री। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना जस्ट काट देंगे। देखिए कैसे काटेंगे, 4 से ये कट जाएगा, 15 बार में 60। अब 15 गुने 60 करेंगे तो 15 6 90, 1 0 तो 900, और रूट में 3 है तो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब जाकर फ्रेंड्स हमारा ये प्रश्न पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है। कैसे कैसे बना है फिर से समझिए। यहाँ पर से फ्रेंड्स त्रिभुज का परिमाप 180 डिग्री, त्रिभुज का परिमाप ए दिया गया था तो 3 बराबर यहाँ पर 180 डिग्री, एक का मान आ गया 60। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, तो √3/4 a स्क्वायर यानी 60 गुना 60 काट दिए तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से पहला नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बोला गया किसी फ्लाईओवर के त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया गया है। दीवार की भुजा की लंबाई 122 बाई 120 मीटर दिया गया है। यहाँ पर फिगर में फ्रेंड्स देखेंगे ना तो 122 120 और 22 यहाँ पर दिया गया है ना। तो यहाँ पर से फ्रेंड्स हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल देंगे और फिर यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल देंगे और हीरोन सूत्र के लिए, और यहाँ पर 3 महीने का किराया बताना है। बिल्कुल बता देंगे। चलिए, एक यहाँ पर ना 1 साल का किराया है 5000, तो 3 महीने का निकाल दीजिए आप। फ्रेंड्स यहाँ पर ना इस वाले चित्रभुज यहाँ पर ना इस वाले फिगर को यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक ए दिया गया है 122 मीटर, बी दिया गया है 120 मीटर, सी दिया गया है यहाँ पर 22 मीटर। तो ए से निकालने के लिए हमें ए प्लस बी प्लस सी अब बटा में 2 चाहिए। तो 122 प्लस 120 प्लस में 22 अब बटा में 2 जोड़ दीजिए। 2 2 4 2 2 4 2 6 और 1 1 2 264 आ जाएगा। और जस्ट 2 से भागा दे देंगे तो 1 3 2 132 मीटर आ जाएगा फ्रेंड्स। एस निकल जाएगा ना। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। हीरोन सूत्र आपको पता होना चाहिए, √एस। एस निकालें क्या 132, एस इंटू एस माइनस ए यानी कि 132 माइनस 122। ए फ्रेंड्स हो जाएगा एस माइनस बी यानी कि 132 माइनस 120, एस माइनस सी यानी 132 माइनस 22। ठीक है, एस फ्रेंड्स 132, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। हम फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिए हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही। अब सभी को हटा दीजिए। 132 गुना ये फ्रेंड्स 122 में 10 जोड़ेंगे तो 132, और यहाँ पर 20 और यहाँ पर 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 में से 2 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1 1, ये फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा 110। आप कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अंडर रूट से सभी को बाहर निकालिए। कैसे बाहर निकलेगा आप जानते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 132 को हम ना 11 गुने 12 लिख सकते हैं। 10 को हम यहाँ पर 10 ही रहने देते हैं, कुछ नहीं करेंगे। 12 को भी 12 रहने देते हैं। 110 को फ्रेंड्स हम 11 गुने 10 लिख सकते हैं, 11 नहीं कि 110। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब देखिएगा आगे, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है, एक बार बाहर निकालिए। यहाँ 12, यहाँ 12, एक बार 12 निकालिए। यहाँ 10, यहाँ 10, एक बार 10 निकालिए। 12 गुने 11 करते हैं ना तो 132 आता है। ये 0 है तो 0 लिख दीजिए। हम क्षेत्रफल निकाले हैं तो 1320 मीटर स्क्वायर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। तो क्या ये आंसर है? नहीं। क्यों नहीं फ्रेंड्स? क्योंकि हमारा क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है। अब देखेंगे ना 5000 रुपये प्रति वर्ष यानी 1 साल का किराया फ्रेंड्स 5000 है ना। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1320 मीटर हमें पूरा जाना है। यहाँ पर ऐसे लिखिए 1 मीटर स्क्वायर का किराया था 5000 रुपया, लेकिन हमारा किराया फ्रेंड्स देना कितना का है तो 1320 मीटर का। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 5000, ये फ्रेंड्स 5000 हमारा ऊपर आ जाएगा। 1 मीटर का यहाँ पर इतना है तो बटा में कर देंगे जस्ट 1 मीटर, लेकिन हमें निकालना है 1320 का। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर दीजिएगा 1320 का। बताइए कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ना 3 महीने का किराया हमसे पूछा गया है। ये जो किराया फ्रेंड्स सब पूरा निकालें, ये हमारा 1 वर्ष का है। तो 1 वर्ष को हम महीना में बदलेंगे तो जस्ट 12 से भाग दे देते हैं।
12 से भाग देंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स 3 से गुना कर देंगे। ये हमारा 12 से भाग देंगे ना तो 1 महीना का किराया निकलेगा। हमें 3 महीने का चाहिए तो 3 से गुना कर देंगे, 2 महीने का चाहता तो 2 से गुना करते हैं, 5 महीने का चाहता तो 5 से गुना करते हैं। आप कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको यहाँ पर काट लीजिए, देखिए 3 से काट लेंगे, 4 बार में 12, 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12 0 आ जाएगा ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 5000 में 330 से गुना करना है, 5 तिया का 15 हो जाएगा, फिर 5 तिया 15 का 16, 165, 3 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ, टोटल 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। इतना रुपया फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर के आंसर निकल करके आ जाएगा, देख लीजिए। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको भी यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करना है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने बताया है बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको हो सकता है आपको लगे शुरू बार में कि प्रश्न थोड़ा बड़ा है, नहीं बनेगा, 1-2 बार बनाइएगा ना तो ज़रूर बन जाएगा। तीसरा देखिए, ये फ्रेंड्स फिगर आपके सामने है, पार्श्व दीवार के रंग से सटे हुए पेंट किया गया है। 15 11 मेन फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखेंगे, 15 है, 11 है, 6 है। यहाँ पर से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला गया है निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर फिगर में भी 15 11 6 दिया गया है। पहले हमें वही फ्रेंड्स अर्ध परिमाप निकालना होगा। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर हम बना रहे हैं, ABC, A 11 दिया गया है, B 15 दिया गया है और C फ्रेंड्स यहाँ पर 6 दिया गया है। अर्ध परिमाप निकालेंगे फ्रेंड्स, जिसको कि A से सूचित करेंगे, A + B + C, यानी 11 + 15 + 6 बटा में 2, ठीक है। 15 10 25 1 26 और 26 6 हो जाएगा 32 बटा 2। 2 से काटेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा यहाँ पर 16 मीटर। हिरोन सूत्र फ्रेंड्स, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला √S - A 16 - 11 S - B यानी 16 - 15 S - C यानी कि 16 - 6 घटा दीजिए। 16 गुने 16 में से 11 जाएगा तो 5, 16 में से 15 जाएगा तो 1 है ना, 16 में से 6 जाएगा तो 10। इस प्रकार से फ्रेंड्स आ जाएगा। अब इसको हमको ना रूट से बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तब कहेंगे 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, 5 को 5 रहने दीजिए, 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 को लिखेंगे 5 × 2। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स 2 बार 4 है ना, तो 1 बार 4 बाहर निकल जाएगा, 2 बार 5 है तो 1 बार 5 निकल जाएगा। अब फ्रेंड्स रूट 2 एक ही बार है तो इसको रूट के अंदर ही रहने देंगे, तो 5 × 20 और √2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स इतना ही करना था। हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर आ गया है, जो कि फ्रेंड्स आपके सामने है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं चौथे पर। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न, इसको भी सॉल्व करेंगे। बोला गया है ना कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजा 18 और 10 है और परिमाप यहाँ पर बोला गया है 42 है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स फिगर समझिए। 2 भुजा 18 और 10 है, 18 10, तीसरा भुजा नहीं ना पता है, तो त्रिभुज का तीनों भुजा का योग क्या होता है, A + B + C और बराबर 180 डिग्री के, तो लिख देंगे A + B + C, ठीक है। अच्छा ये परिमाप यहाँ लिख दिए, त्रिभुज का परिमाप होता है A + B + C, यानी तीनों भुजा का योग, या फिर 3 ये भी लिख सकते थे। एक 18 है, एक फ्रेंड्स यहाँ पर 10 है, तो A 18 है, B 10 है, C नहीं पता है। अब परिमाप लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि 42 है, तो जस्ट हम यहाँ पर लिख देंगे 42। अब कहेंगे ठीक है, तो C बराबर हो जाएगा 42। अब 18 10 28 प्लस से इधर आ जाएगा बराबर के तो माइनस, 12 में से 8 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, तो फ्रेंड्स C निकल गया है 14। ये 14 लिख देंगे, सभी सेंटीमीटर में है, ये फ्रेंड्स हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। बस यहाँ पर इतना ही निकालना था। अब फ्रेंड्स यहाँ पर S निकाल देंगे, यानी अर्ध परिमाप A + B + C बटा 2, यानी 18 14 और 10 को जोड़ करके भागा दे देंगे 2 से। जोड़ दीजिए, 8 4 12, 1 1 2 1 3 1 4, 42 बटा 2, 2 से काट देंगे तो 21 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा ना। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हिरोन सूत्र से लिख देते हैं। हिरोन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अंडर रूट में S 21 है, S × S - A यानी कि 21 - 18, S - B 21 - 14, S - C यानी 21 में 10, ठीक है ना। घटा लीजिए, 21 गुने 18 19 20 21, 14 7 21 और 21 में से 10 जाएगा तो 11 आ जाएगा ना। इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। अब फ्रेंड्स तोड़िए इसको, 21 को आप लिख सकते हैं 3 गुने 7, ये तो नहीं टूटेगा पहले से, अब भाज्य संख्या में 3 7 11 तो रहने दीजिए। 3 देखेंगे ना फ्रेंड्स यहाँ पर तो 2 बार है हमारा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 बार 3 जो कि बाहर निकाल देंगे। 7 देखेंगे ना तो 2 बार है, तो 1 बार 7 यहाँ पर बाहर निकाल देंगे और रूट में फ्रेंड्स 11 रहने देंगे। 7 गुना 3 करेंगे ना तो आ जाएगा 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न सोल्व हो जाता है। क्षेत्रफल बोला गया था फ्रेंड्स, क्षेत्रफल हमारा निकल जाता है। उम्मीद करते हैं कि कोई भी दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होगी, है ना। चलिए चौथा नंबर हमारा क्लियर हो जाता है। पाँचवा देखिए, एक त्रिभुज का यहाँ पर भुजा का अनुपात इतना दिया गया है, परिमाप इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है।
तो फ्रेंड्स एक बात इसके लिए ना ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था ना कि जब भी कोई भी चीज़ अनुपात में होता है ना तो वो पक्का नहीं रहता है। कहने का मतलब भी 12 है, 17 है, 25 है ना, तो इसके साथ आप ABCD का कोई भी अच्छा यानी चर लगा देंगे तो x लगा दीजिए, तो रियल में 12, 117, 125 x यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसका परिमाप इतना दिया गया है, लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। जो जो दिया गया है ना फ्रेंड्स, ये सभी हम यहाँ पर जोड़ करके लिखेंगे। परिमाप वाला फार्मूला क्या होता है, A + B + C। अब परिमाप दिया कितना गया है 540। इधर ABC हमारा क्या है 12, 17, 25, 12x 17x प्लस में आप कहेंगे 25x, लिख दिए हैं। सभी को जोड़िए, 5 7 12, 12 2 14, 2 3 4 1 5, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 54x। 54 रहे 540, तो आप कह सकते हैं कि x बराबर हमारा 10। अच्छा, ये सभी सेंटीमीटर में है तो 10 सेंटीमीटर आया है। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब फ्रेंड्स जानते हैं यहाँ पर x का मान 10 यहाँ पर रखेंगे ना सभी जगह, तो 12 दहे कि आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, ये 17 दहे कि आ जाएगा 170 सेंटीमीटर, 25 दहे कि आ जाएगा फ्रेंड्स 250 सेंटीमीटर। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा यहाँ पर C है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ABC का मान निकला है। अब हम अर्ध परिमाप निकालेंगे और फिर हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देंगे S बराबर A + B + C बटा 2 यानी 120 + 170 + 250 बटा में 2, ये हो जाएगा 0। 7 5 12 2 14, 2 1 3 1 4 1 5, 540 बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से यहाँ पर भागा दे देंगे तो 27 दूनी का 54, तो 270 सेंटीमीटर। ये आ गया फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर अर्ध परिमाप। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हीरोन सूत्र जो कि फ्रेंड्स आपको पता है S यानी 270, S - A यानी 270 - 120, फिर हो जाएगा 270 - 170, फिर उसके बाद फ्रेंड्स हो जाएगा 270 - 250 लिखें फ्रेंड्स ये वाला यहाँ पर। ठीक है, 250। चलिए अब फ्रेंड्स इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 270 गुना 270 में से 120 घटाएंगे ना तो आ जाएगा आपको फ्रेंड्स कितना 150 गुना 170 घटाएंगे तो पूरा 100 आ जाएगा। 270 में से 250 घटाएंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, देखिए अब फ्रेंड्स इसको कैसे कैसे बाहर निकालेंगे ना जो समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 0 2 0 3 4 1 5 0 यहाँ पर दिया गया तो 20 को छोड़ दीजिए, 2 और 3 और 4 0 के 1 2 3 4 0 अलग अलग कर देते हैं। अभी सिर्फ 27 बचा है तो 27 को 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27 आप कहेंगे बिल्कुल। 15 को 5 गुना 3 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। अब 20 को ना 5 गुना 4 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पर ये सोच रहे हो कि 100 को तो कुछ किया ही नहीं है, बिल्कुल फ्रेंड्स 100 को पहले ही कर दिए, सुनना इसको बाहर ले लिए थे। अब यहाँ पर से समझिए 1 2 3 4 सुना है ना, तो हम पहले ना यहाँ पर 1 बार 3 और 2 बार 3 है, 1 2 3 4 बार है तो 2 बार 3 बाहर निकालेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स 4 सुनना है तो हम 2 सुनना यहाँ पर से बाहर निकालेंगे। अब अंदर क्या क्या बच गया है देखिएगा, 5 5 और 4। अच्छा 5 भी फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो हमारा 1 1 2 बार है तो 1 बार 5 भी बाहर निकालिए। और 4 को फ्रेंड्स हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं तो 1 बार 2 निकाल दीजिए। अब गुना कीजिए, 3 3 के 9, 9 5 45, अब 45 दूनी का 90, और ये 2 सुना ये है यानी कि फ्रेंड्स 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स इतना बड़ा था लेकिन हमने आपको किस प्रकार से समझाया है कि बाहर निकालना है। अगर फ्रेंड्स वही आप एक एक करके गुना करते हैं ना तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिहान हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी प्रश्न बढ़िया से आप समझ गए होंगे, देख लीजिए एक बार। ये फ्रेंड्स हमारा 5वां नंबर पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 5वां नंबर फ्रेंड्स अगर समझ गए तो आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स एक हमारा यहाँ पर 6वां नंबर। बोला गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। कैसे निकालिएगा जो समझिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 6ठे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब होता है ना जिसका 2 भुजा आपस में बराबर होता है। समबाहु में फ्रेंड्स तीनों बराबर होता है, समद्विबाहु में ना सिर्फ 2 भुजा बराबर होता है ना। परिमाप है 30, बराबर भुजा है 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 होगा ना तो ये भी यहाँ पर 12 होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे ना, त्रिभुज का परिमाप दिया कितना गया है 33 सेंटीमीटर। आप कहेंगे जी बिल्कुल। परिमाप है फ्रेंड्स 12 12 2 दिया गया है, यही ना लिखते हैं A + B + C बराबर 30 सेंटीमीटर परिमाप। A और B मान लेते हैं 12 12 दिया गया है, और C हमें नहीं पता है। 30 यहाँ पर परिमाप 30 है, 12 12 24 तो C बराबर 30, 24 उधर डायरेक्ट भेज देंगे तो 30 में से 24 हो जाएगा तो 6 सेंटीमीटर। यानी फ्रेंड्स ये हमारा पता चल गया है कि 6 सेंटीमीटर है। आपको ये बिल्कुल पता चल गया है। अब यहाँ पर हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लें, यानी S बराबर
ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए प्लस बी प्लस सी 12 प्लस 12 प्लस 6 बटा में 2, 12 12 24 और 24 6 30 बटा 2 और 2 से काट देंगे फ्रेंड्स, आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। ये क्या आया है? अर्ध परिमाप। अब हम हीरोन सूत्र से निकालेंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फ्रेंड्स हम लास्ट में प्रश्न लिख देते हैं ताकि आपका थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे एस हमारा क्या है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एस माइनस ए, एक बार फ्रेंड्स 12 घटा दीजिए 15 में से, 2 भुजा बराबर था तो 15 में से 12 फिर से घटाएंगे, और तीसरा हम निकाले हैं 6 तो 15 में से यहाँ पर 6 घटाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 15 गुना 15 में से 12 जाएगा तो 3, 15 में से 12 जाएगा तो 3, अब 15 में से 6 जाएगा तो 9, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात पर ध्यान दीजिए ना आप, यहाँ पर 15 को हम 3 गुना 5 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल 3 गुना 3 है, 9 को भी 3 गुना 3 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो 2 को कॉमन है ना उसको हम यहाँ पर बाहर निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3, यहाँ भी है 3, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यानी कि 3 तो 4 बार मिल गया है, तो 2 बार 3 बाहर निकाल देंगे। ये 5 ये 3 फ्रेंड्स बच गया है अंदर, तो अंदर ही रहने दीजिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 3 गुना 3 9, अब 5 गुना 3 रूट में आ जाएगा तो 5 या 15। ये फ्रेंड्स हमारा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 6ठा नंबर प्रश्न भी आसानी से सॉल्व कर दिए हैं, ठीक ना। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 6 ही को प्रश्न था, 6 को हमने बता दिया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा ये भी चैप्टर भी हल हो जाता है। कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर से बताइएगा क्या यहाँ पर प्रश्नावली 10.1 का सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या फिर किसी में कोई डाउट है। और फ्रेंड्स हमने ना यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी सभी का लिंक दे दिए हैं। अगर फ्रेंड्स उनसे जुड़ गए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जुड़े हैं ना तो जरूर से फ्रेंड्स उनसे भी यहाँ पर जुड़ जाइएगा, है ना। कोई भी फ्रेंड्स डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से यहाँ पर शेयर कीजिएगा, बताइएगा उन्हें कि क्लास 9 का मैथ यहाँ पर आधा से ज़्यादा खत्म हो गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर ना बुक पूरा खत्म होने वाला है, लमसम फ्रेंड्स 2-3 चैप्टर और बच गए हैं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न बनाइएगा। अब हम मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।